नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज है। वार्ड पार्षद, मेयर प्रत्याशी जो है, उप मेयर प्रत्याशी जो हैं, लगातार अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उससे अवगत हो रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं और कागजी घोड़े भी दौड़ा रहे हैं। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे क्षेत्रों के दौरे पे है, लगातार जनता के बीच जा रही है, समीक्षा कर रही है, कितना काम, कितना विकास हो पाया, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए और कितने कागजों पे अमली जामा पहनाया गया। इन सारी चीज़ों को देख रही है और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रही है कि आप देख लीजिए आपके वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर ने कितना काम किया है, कितना विकास किया है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 28 में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रमोद कुमार सिंह जी के साथ, जो यहाँ वार्ड पार्षद के तौर पे खड़े हुए हैं। आपको हम बता दें कि इनकी माताजी जो है इससे पहले भी 3 टर्म वार्ड पार्षद के तौर पे रह चुकी हैं और काफ़ी बेहतर काम की हैं, जिसका समीक्षा हमने यहाँ के लोगों से मिलके, यहाँ के लोगों से बातचीत करके समझा है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वार्ड नंबर 28 में क्या कमी रह गई है जिसे ये पूरा करेंगे और कौन से एजेंडा को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कौन सा वादा कर रहे हैं कि जीत के बाद उन सारे वादों को पूरा करने का काम करेंगे। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है सर आपसे कि समाज सेवा से उठ के राजनीति की ओर और वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के तौर पे खड़े होने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत सा कारण है। कारणों को तो गिनवा नहीं सकते हैं हम, लेकिन बहुत सारे जनता जो है चले आते हैं घर पे, देखिए यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आपके वन पटोला में जाकर देखा जाए, पाइप तो बिछ गया है लेकिन पानी नहीं पहुँच रहा है। ब्रह्मस्थानी एक जगह है, 4 फीट की गली है, उनके यहाँ हम वोट के लिए गए, उन्होंने बोला कि पहले ये पाइप लगवा दीजिए, हम लोग पानी के बिना मर रहे हैं। तो मेरा ये सोच है, और जहाँ तहाँ जल जमाव की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, नली का भी समस्या है। बारिश में रोड पे ही पानी जमा रह जाता है, नाली नहीं रहने कारण। तो मैं वो सब समस्याओं का समाधान करूँगा। जब आप आज जनता के बीच लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातचीत को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो किस तरह की समस्याओं से ज़्यादा रूबरू होना पड़ रहा है और क्या आप अपने तरफ से वादा कर रहे हैं कि जीत के बाद उन सारे समस्याओं को दूर करेंगे? पानी निकासी का समस्या का समाधान कीजिए। जल घर तक नहीं पहुंच रहा है, पाइप लग गया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, इसका भी समाधान कीजिए। तो हमने बोला भी है कि भाई एक जगह हम दे देते हैं और वहाँ पे टंकी का व्यवस्था किया जाए, निर्माण किया जाए और उस माध्यम से जो है पानी घर घर पानी पहुँचाया जाए। वो एक बेहतर माध्यम भी हो सकता है। जी जी। और गली नली पे भी चर्चा करें। गली नली की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है, चूँकि हम घूमे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो जो जल जमाव गली नली के कारण हो रहा है उसको आप दूर कर पाएंगे? एकदम कर देंगे। जहाँ जहाँ नली की व्यवस्था नहीं है मैं उसका व्यवस्था करूँगा, और जहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक मैं पानी पहुँचाने का कार्य करूँगा। हम जब बहुत जगह घूमें तो एक चीज़ें मुझे दिखी, जैसे श्रम कार्ड, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे श्रम कार्ड है, कन्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो शायद उन लोग तक जानते तक नहीं हैं, जबकि उनको जानना चाहिए और उनके ही लाभ के लिए है। तो क्या इन सारे योजनाओं को, आधार कार्ड है, बीमा योजना है, श्रम कार्ड है, उज्ज्वल योजना है, ये सारी चीज़ों को क्या कागजों तक रखेंगे या आप आने के बाद जो है वो सारे घर तक पहुँच जाएगा? हम ये कार्य को पहले भी कर चुके हैं जी। शिविर लगवाए थे जी। और सारे लोग, मेरे क्षेत्र के नहीं, क्षेत्र के बाहर के लोग भी आके उसका योजना का लाभ उठाए और आगे भी ये काम को हम करेंगे। ऐसे जब आपने किया था वो कौन कौन सा कार्य था? श्रम कार्ड हो गया, श्रम कार्ड है, उज्ज्वल योजना है, फिर वो क्या है, हेल्थ कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, वो सबको हमने शिविर ला कर बनवाया। लगभग कितने लोग जुटे होंगे उस वक्त? नहीं भी तो करीब 2,500-3 हज़ार, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सरकारी योजनाएं आती है वो सब गरीबों के लाभ के लिए आती है और उसमें अभी चर्चा में एक स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हम लोग चर्चा किए, तो ये सच में बहुत ही अच्छा है और ये जिन लोगों का मन गया है उनको ये लाभ पता है कि यदि वो चाहेंगे तो 5 लाख तक इलाज, मुफ्त इलाज जी, वो जो है जाके अच्छे अस्पताल से लेके बेहतर अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं और उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा और वो लाभ जो है सरकार के फंड से जाएगा और उनका बेहतर स्वास्थ्य लाभ हो सकेगा। सर, हम अगला सवाल पर आ रहे हैं कि राशन वितरण का जो कार्य है
उसमें कालाबाजारी बहुत है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। क्या लगता है कि आपके आने के बाद जो आपके वार्ड में जो राशन वितरण वाले लोग हैं उनको आप रोक पाएंगे या एक ऐसा सामंजस्य बैठा पाएंगे कि बेहतर ढंग से सब लोग को अनाज मिल सके? एकदम। हम हर एक कंट्रोल वाले जी, कंट्रोल की बात। कंट्रोल वाले को पिछले 3 टर्म से जी हमने जिस को राशन कार्ड नहीं भी है जी उसको हमने उसको बोल करके राशन दिलवाया। कंट्रोल वाले बोलते हैं कि भाई कंट्रोल में मत आइएगा और जो कहिएगा हम कर देंगे, लेकिन हमने वैसा कभी काम नहीं किया। हमने उससे यही कहा कि जो आप मेरे लिए इतना ही कीजिए कि जो व्यक्ति को चाहिए राशन हम बोल दें कि भाई दे दिया जाए तो दे दीजिए, बस इतना ही मेरे लिए कीजिए। कोई मर हर गया हो उसे घर तक जी। एक बड़ा चावल गेहूँ पहुंच जाए, कम से कम इतना ही कार्य किया हम आपको बता दें कि मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है कि आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्रम संख्या भी मिल चुका है। एक बार उसके बारे में चर्चा करें। मेरा क्रम संख्या 4 पे हवाई जहाज छाप ये मिला है। तो चुनाव चिन्ह इनको मिल चुका है, क्रम संख्या मिल गया है चुनाव के द्वारा, जिस पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और लोगों से अपील करते हैं जब ये अब जनता के बीच जाते हैं तो इस पे वोट देने का काम करें और बेहतर ढंग मतलब कि कर्मठ ईमानदार उम्मीदवार को चुनने का काम करें। सर, जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जब आप समस्या तो देख ही रहे हैं, उनमें से कुछ समस्या चुनते भी होंगे कि जीत के आएंगे तो इन सारी चीज़ों को हम हटाएंगे या इसको दूर करेंगे, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता ये है कि जीतने के बाद हम पूरे गांव में सर्वे करवाएंगे कि किन किन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास कि बउआ मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है। उन लोगों को हम आश्वासन दिए हैं कि ये इलेक्शन के बाद आप लोग को बनवा दिया जाएगा वृद्धा पेंशन। और जो भी है, जो शिकायत हम तो पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, शिक्षा पे विशेष ध्यान है? हाँ है। शिक्षा के लिए हम चाइटोला मोड़ में एक जगह का व्यवस्था किए हैं और वहाँ पे हम इलेक्शन के बाद, अभी तो कुछ करना है नहीं, इलेक्शन के बाद हम उसका व्यवस्था करेंगे कि भाई शिक्षा जो अनपढ़ महिला हैं उसके लिए भी हम सोच रखे हैं और युवा लड़का हैं उसके लिए सोच रखे हैं। सर, वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम से चलता है, छोटे स्तर पे क्लिनिक बनाया जाता है जहां डॉक्टर और एएनएम उपलब्ध होते हैं, हर वार्ड के लिए है। तो क्या आपके यहाँ भी वो पूरा है या आप जीत के आने के बाद उस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ सबसे ज़रूरी है? हम तो अपने घर के पास ही क्लिनिक खुलवाएंगे जी। जो कम से कम जो बड़े लोग हैं तो हॉस्पिटल चले जाते हैं। जी, यही बात है। लेकिन गरीब लोग जो है उनका यहाँ पे इलाज हो सके, जो ये हम सोच के रखे हैं। जी। चलिए, इनके ये सोच में है कि जैसे ही ये जीत के आएंगे तो एक अपने घर के ही सामने जो है एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे जिसमें डॉक्टर एएनएम रहेंगे और जो गरीब लोग, क्योंकि बड़े लोग तो सच बात है कि अस्पताल में किसी भी तरह से माध्यम से जो वो अपना इलाज करा लेते हैं, पर गरीब गुरबे काफ़ी मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है। तो उसका बेहतरी के लिए जो है यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम से अस्पताल होगा या छोटा सा क्लिनिक होगा जहाँ पे वो अपने इलाज करा सकेंगे। और इलाज में पैसा लगेगा, मुफ्त दवाई होगी या फिर मुफ्त दवा? जी। चलिए, ये वादा कर रहे हैं कि वहाँ पे मुफ्त दवा ही मतलब जनता को दिया जाएगा और उसका लाभ उनको मिल सकेगा। सर, अब हम बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात हो गई, शिक्षा पे बात हो गई। अब एक मेरा सवाल हर किसी से होता है कि हम जब दौरा करते हैं तो मुझे एक चीज़ें, जब जनता के बीच जब जाते हैं तो कमीशन खोरी का चर्चा चलता है कि कमीशन खा रहे हैं, ये खा रहा है, ये कमीशन ले लिया, ये कमीशन ले लिया। तो क्या आप अपने यहाँ रोकने का काम करेंगे, उस पर पूरी तरह से लगाम लगाएंगे? ये तो हमने कभी आज तक किया नहीं और जो करते हैं उन पे लगाम लगाया जाएगा और हमारे ये तो सोच में है ही नहीं। मतलब एकदम तय है कि करने नहीं देंगे? एकदम तय है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये यदि वादा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत गरीब गुरबे ऐसे हैं जिनको जो योजनाएं सरकार का आता है, जिसमें कि शौचालय का पैसा आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आता है, राशन का पैसा आता है, पोशाक का पैसा आता है, उसमें कहीं ना कहीं बिचौलिए जो है बीच का रास्ता अपना के जो है वो कुछ पैसा निकाल लेते हैं उन लोग से, उनको हानि गरीबों को होता है। तो इससे बचने के लिए वार्ड पार्षद हों चाहे मुखिया हों, उनके पास एक अच्छा वजूद होता है कि वो चाहें तो इसको रोकें। तो इनका वादा है कि वो ऐसा कुछ भी जो है यहाँ पर होने नहीं देंगे और जिनका जो पैसा है उस घर तक वो लाभ पहुंच पाएगा। सर, अंतिम सवाल है, क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे अपने जनता को हमारे माध्यम से? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि सोच समझ के वोट दें
बाद में पछतावा ना हो कि भाई गलती हो गया हमसे, जी। और बढ़िया ढंग से अपना अपना वोटिंग करें। ये है कि पछतावा ना करें, एक बेहतर ईमानदार कर्मठ उम्मीदवार को चुनें जो जीत के बाद जो है आपके वार्ड का बेहतर विकास, बेहतर समाज, बेहतर स्वच्छ सब कुछ का उपलब्ध करा सके। हम जब यहाँ पे इंटरव्यू करने आए थे तो एक खास बात हम आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि जब हम यहाँ पे इनका इंटरव्यू करने पहुँचे थे तो बहुत सारे लोग खुद चल के चले आए और कुर्सी पे आके बैठे इनके साथ के लिए, ये जताने के लिए कि हम इनके साथ हैं। तो हम देखिए कुछ महिलाएँ भी हमारे साथ बैठी हुई हैं और कुछ पुरुष हैं, कुछ जवान हैं, मतलब सारे लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पे आके बैठे हैं इनके इंटरव्यू के बाद। मैंने पूछा जब इन लोग से तो इन्होंने बोले कि नहीं, सर के साथ हैं, इनके साथ हैं, इसीलिए हम लोग इनके समर्थन में जो है हम आपके पास बैठ रहे हैं, क्योंकि ये जो बोलेंगे उससे हम लोग सुनेंगे और अपने आसपास के लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये सारी बातों के साथ आगे भी हम जब अगला वार्ड में जाएंगे तो वहाँ की बातों को भी हम अब तक पहुँचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।